ओके तो जो कल हमने बेसिकली जो हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था बच्चे? नहीं दीपांशु, अभी लगाऊंगी बच्चे, क्लास के बाद में लगाऊंगी, है ना, क्लास के बाद में लगाऊंगी, ठीक है। ओके, ध्यान से सुनना बच्चे मैं क्या बोल रही हूँ। आज का हमारा छोटा सा ही टॉपिक है, ठीक है, वो मैं करा के आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से सीरियस होके बैठना क्लास में, वैसे आप बैठते ही हो मुझे पता है, ठीक है। अच्छा, तो 22 जो ये स्टूडेंट्स आए हैं बच्चे, डेली क्लास में आया करो, है ना। एक भी क्लास ऐसा मिस होती है ना तो फिर वो खराब हो जाता है। अब देखो, जो ये कल वाली क्लास थी वो आज जो मैं कराने वाली हूँ वो सारी कल वाली क्लास से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि आज मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी और थोड़ा सा आगे कराऊंगी, राइट। तो अगर कल आपने नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा समझ में, है ना। तो ये वाली चीज होती है। फिर आप लोग मेरे को मैसेज में चैट बॉक्स में बोलते हो मैम मैं कल नहीं आई थी, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग से कवर कर लूंगा या कर लूंगी, तो मैं कल क्लास ले लूंगी। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। डेली क्लास में आओ। कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है, वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन डेली क्लास मिस मत करा करो, कोई फायदा नहीं है। अभी तो दूसरा चैप्टर चल रहा है, जब आगे जाके 3-4 चैप्टर हो जाएंगे ना फिर तुम्हें बर्डन सा लगने लग जाएगा, है ना, कि अरे यार इतनी क्लास मिस होगी, छोड़, क्लासेस ही नहीं लेते। मैंने देखा है ऐसे स्टूडेंट्स को, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग वो मिस्टेक करो, ठीक है। ओके चलो ठीक है। तो बच्चे कल जो हमने स्टार्ट किया था वो कहाँ से स्टार्ट किया था? राहुल, राहुल हमने क्या पढ़ा था कल बेटा? मैम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जी, कल हमने जो है, जो हमारा जो मेन डिस्कशन था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। हमने देखा था कि जो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ लाइट था बेसिकली, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्या नहीं कर पाया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो उससे पहले उसने क्या किया था, तो क्या हुआ, हमने ये पढ़ना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। उससे पहले हमने क्या स्टडी किया था बच्चे? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी डिस्कस की थी, है ना। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स ने क्या बोला था, उसने ये बोला था कि जो लाइट निकलती है वो किस फॉर्म में निकलती है? पैकेट स्मॉल पैकेट। स्मॉल पैकेट्स। स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में निकलती है, ठीक है। जिसकी एनर्जी कितनी बताई थी मैंने? एच न्यू बताई थी, है ना। जिसकी एनर्जी क्या बताई थी मैंने? E इज इक्वल टू एच न्यू बताई थी, ठीक है। ये वाली बात बोल के उसने खत्म कर दी थी। फिर उसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आए थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली वो होता है कि अगर मेटेलिक सरफेस पे आप फोटोन डाल रहे हो, ठीक है, तो उस फोटोन में कितनी एनर्जी है कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको ओवरकम कर सके और इलेक्ट्रॉन जो है उस मेटेलिक सरफेस से इजेक्ट आउट हो सके, वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, राइट। तो जितना कमजोर फोटोन भेजोगे उतना ही क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है कैसे आएगा, धीरे धीरे आएगा। जितना ताकतवर फोटोन भेजोगे, जितना एनर्जेटिक फोटोन भेजोगे, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आप भेजोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी आपके इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो हमने फॉर्मूले क्या देखे थे? एक तो यही देखा था, ये तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था। और क्या था? E-5 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बोलो हाँ या ना, ठीक है। जितनी आपने इंसिडेंट जो आपने, है ना, जो आपने रेडिएशन इंसिडेंट करवाई है, जो आपने एनर्जी इंसिडेंट कराई है, अगर उसमें से आप मिनिमम एनर्जी माइनस कर दोगे जितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की, वो किसके इक्वल आ जाएगी बच्चे? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगी। और आपको पता था ये क्या था? एच न्यू माइनस एच न्यू नोट था काइनेटिक एनर्जी। और इसको कैसे लिखा था हमने? 1/λ माइनस 1/λ नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। यही मेन फॉर्मूला था हमारे पास, बोलो, ठीक है। Yes, ma'am. ये क्या था? मिनिमम एनर्जी थी। फाइव इज व्हाट? वर्क फंक्शन, या यू कैन ऑल्सो से थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये आपके पास मिनिमम एनर्जी थी। और अगर ये मिनिमम एनर्जी थी तो ये क्या थी? मैक्सिमम वेवलेंथ थी, मैक्सिमम वेवलेंथ थी। क्लियर था ये सबको? ठीक है बच्चे, ठीक है। अच्छा, और जो मेन चीज थी वो क्या थी बच्चे? कि जो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे वो किस पे डिपेंड करता था? इंटेंसिटी पे डिपेंड करता था, ठीक है। ओके, और जो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती थी वो किस पे डिपेंड करती थी? फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, राइट। और जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा इंटेंसिटी। बोलो हाँ या ना। यस मैम। Yes, ma'am. जल्दी से ये मुझे चैट बॉक्स में लिखो सारे के सारे। हाँ जी बोलो बेटा। बट मैम एनर्जी भी बोली थी आपने इंटेंसिटी के साथ। एनर्जी कब बोली मैंने कहा था जितने नंबर ऑफ फोटोन्स डालोगे उतनी क्या होंगे, उतने ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ये बात बोली थी मैंने बेटा, है ना।
ठीक है। अच्छा, तो जल्दी जल्दी ये बात चैट बॉक्स में डालो, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बोले तो कितने नंबर ऑफ फोटोन्स आपने इंसिडेंट करवाए हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ध्यान रखना, जो आप फोटोन्स इंसिडेंट करवा रहे हो उस मेटेलिक सरफेस पे, उन फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर उससे कम हुई तो भैया इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल पाएगा ना। क्लियर हो गई ये सबको? सब लिखेंगे चैट बॉक्स में, ये लिखो, क्योंकि जितना लिखोगे उतनी याद रहेंगी। और मैं चाहती हूँ आप सबको ये वाली 2 बातें तो याद ही रहें, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इससे ग्राफ आते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, ये सबको दिख रहा है बच्चे ग्राफ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ है वो बच्चे किसके बीच में, इस ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ ऐसे रट्टा नहीं मारना, ऐसा सीधा ग्राफ जा रहा है। वो हमें भी पता है कि जितना ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। ये ग्राफ यहाँ से क्यों स्टार्ट हुआ है ना, ऐसा पैरेलल क्यों जा रहा है, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। अब देखो, वेरी गुड, इधर देखो बच्चे, मैंने क्या बताया था, E-5 क्या है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस और एनर्जी क्या है, H न्यू है -5, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, y एक्सिस पे है, और फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चे, x एक्सिस पे है ना? आपको पता है ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब ये मत कहना मैम पढ़ के नहीं आए, पढ़ के आए हो, है ना? y इज इक्वल टू mx प्लस c, पढ़ के आए हो? जल्दी बोलो। यस मैम। यस मैम। गरिमा, गरिमा आपकी मेरे साथ फर्स्ट क्लास है क्या? गरिमा, यस मैम, मेरी आज ये फर्स्ट क्लास है। अच्छा फर्स्ट क्लास है, ओके। तो बेटा समझने में हो सकता है कि प्रॉब्लम आए, तो आपको आपका जो भी रह गया है बैकलॉग उसको आप कवर कर लेना, करना जरूरी है ना? रिकॉर्डिंग से उसको कवर कर। मैम मैम हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैम रिकॉर्डेड सेशन कहाँ पे मिलेगा हमें? क्लास के बाद बता दूंगी बेटा, आप मुझे मैसेज कर देना, आई विल टेल यू। ठीक है, अभी क्लास के बीच में, है ना? चलो अच्छा, मुझे ये बताओ, ये आपने पढ़ा है y इज इक्वल टू mx प्लस c? मत बोलना कि नहीं पढ़ के आए, नहीं तो चाटा लगा दूंगी। ठीक है, और ये क्या है, h क्या है, m है, और ये क्या है आपका c है। c क्या होता है बच्चे, इंटरसेप्ट। बोलो, सुहानी नहीं पढ़ के आई है 10th क्लास में, मैथ्स में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं कराई थी? यस मैम कराई थी। हाँ, तो बोलो ना। और m क्या होता है, स्लोप होता है। पता है ये वाली चीज तुम सबको? क्योंकि अगर ये नहीं पता फिर मैं ग्राफ में क्या समझाऊंगी तुम लोगों को, कुछ समझा ही नहीं पाऊंगी। तो ये देखो, इसका स्लोप क्या है, अगर कोई आपसे पूछे इसका स्लोप क्या है, तो आप बोलोगे इसका स्लोप क्या है, विच इज कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा इसका इंटरसेप्ट क्या है बच्चे, इंटरसेप्ट है इसका -5। आप देख पा रहे हो इंटरसेप्ट -5 का मतलब क्या है, ये देखो, ये लाइन कहीं यहाँ से निकल के जा रही है, -y एक्सिस को टच करते हुए, देख पा रहे हो? -y एक्सिस अगर आप इसको नीचे से एक्सटेंड कर दोगे तो इसको टच करेगी। आप लोग देख पा रहे हो बच्चा? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तभी ये जो ग्राफ है वो यहाँ से शुरू हुआ है। रीजन समझ में आया क्यों? क्योंकि जो इसका इंटरसेप्ट है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, आपको पता है ना, ये वाला पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, y एक्सिस ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मान लो आप किसी और मेटल का देखेंगे तो वो यहाँ कहीं से स्टार्ट होके जाएगा, इस तरह से। देखो बच्चा, ऐसे किसी और का देख रहे हो तो यहाँ से देख पा रहे हो, स्टार्ट यहाँ से होंगे सारे। क्यों? क्योंकि इंटरसेप्ट ही क्या है इसका, माइनस में है। तो आप लोग देख पा रहे हैं बच्चे, ये सारी लाइंस जो है पैरेलल जा रही हैं। आप लोग देख पा रहे हैं सारे, स्टार्ट तो नीचे से हो रही हैं बट ये सारी पैरेलल जा रही है। पैरेलल क्यों जा रही है? क्योंकि जो इनका स्लोप है ना, इनका जो स्लोप है वो क्या है सबका, h है, यानी कि कांस्टेंट है। और अगर इनका स्लोप ही कांस्टेंट है तो सारी की सारी क्या जाएंगी भैया, एक ही लाइन में जाएंगी, पैरेलल ही जाएंगी। क्लियर? यस मैम। चलो चलो, हमें 2 चीजें पता लग गई एक तो ये कि ये ग्राफ यहाँ से शुरू क्यों हो रहा है, और दूसरा कि ये पैरेलल क्यों जा रही है। ठीक है, अच्छा एक और चीज समझते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज अगर मैं करूं, इधर देखो बच्चा, अगर मान लो ये सारी वैल्यूज क्या हैं, आप देख पा रहे हैं 640, 50, 60, 70, 80, 90, ये वैल्यूज क्या है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है थोड़ा? किसकी वैल्यूज है ये? फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज है। बोलो हाँ या ना? यस यस मैम। मैम। ठीक है, एक बात देखो बच्चे, अगर मैं ये एक्स एक्सिस पे देखूं, इसके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी 0 है, देखना एक बार।
Yes, ma'am. तो अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो यानी कि E क्या हो जाएगा, फाई के इक्वल, यानी कि एच न्यू इक्वल हो जाएगा एच न्यू नोट के इक्वल, यानी कि न्यू हो जाएगा न्यू नोट के इक्वल, यानी कि जो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ये क्या है, मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी यही है। समझ में आई ये वाली बात, क्योंकि इन पॉइंट्स पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, और काइनेटिक एनर्जी 0 का मतलब क्या है, E फाई के इक्वल है, यानी कि जो न्यू है, और न्यू कौन है, जो आपने इंसिडेंट रेडिएशन, जो आपने रेडिएशन डाली है उस मेटेलिक सरफेस पे, उसकी फ्रीक्वेंसी, और न्यू नोट क्या है बच्चे, वो मिनिमम एनर्जी है, वो मिनिमम एनर्जी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जो जब वो मेटेलिक सरफेस से उड़ता हुआ बाहर निकलेगा। तो ये दोनों क्या है बच्चा, सेम है जब आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो ये ग्राफ समझ में आया, कितनी बातें बता दी मैंने। बोलो बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो। Yes, ma'am. क्लियर है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है जो समझा ना जा सके, सारी चीजें आप समझ सकते हो। मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिख दी हैं, सो दैट जब आप नोट्स रिवाइज करो तो आपको याद आ जाए कि मैम ने क्या बताया था, क्योंकि हो सकता है अभी तो तुम लोगों को याद रहे, बट कल रिवाइज करो तो भूल जाओ, तो भूलना नहीं है। ठीक है बच्चे, चलो अगर ये ठीक है तो क्या आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, क्या ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप, जो जेई मेंस 2019 में आया हुआ है, बहुत बढ़िया एकदम गजब का क्वेश्चन है, प्लीज समझने का ट्राई कीजिए। विच ऑफ द ग्राफ शोन बिलो डज नॉट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट, जो आप डाल रहे हो फोटोन, एंड द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस। आपको बताना है कि कौन सा जो ग्राफ है वो सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। Ma'am, C. ये किसने बोला, राहुल ने बोला सी। ओके, बाकी सब राहुल का आंसर है 3, बाकी सब 1 2 3 4 क्या आएगा, मैं देखना चाहती हूँ। क्या नाम है, आरती बेटा, यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ जी, बस एक ही बच्चे को पता है, बाकी को मैंने नहीं पढ़ाया कल, 1.5 आवर मैंने किसी पे स्पेंड नहीं किए बेटा। दिव्यांश आर यू देयर? दिव्यांश कहाँ गया भाई, दिव्यांश, अर्पित, मैम 3 ओके, नापनीता, जिज्ञासा। यस मैम। हाँ बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। योगेश्वरी, आप भी, आयशा, कहाँ हो तुम लोग? सी होगा। नाबिता also saying C, and सुहानी, आयशा, आप बताओगे तो? मैम यस मैम, मैम थर्ड ही लग रहा है। देखो थर्ड ही होगा इसका आंसर, क्योंकि अभी मैंने कराया है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, ओरिजिन से पास हो रहा है इसलिए। वेरी गुड, शाबाश, है ना। अभी मैंने बोला जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, बात ठीक है। ठीक है, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, ये भी बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, है ना। और मैंने बोला था वो कहाँ से पास होगा, उसका जो इंटरसेप्ट है वो क्या है बच्चे, नेगेटिव है, तो ये तो ओरिजिन से पास हो रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन गलत है। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो उस पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट करा रहे हो, वो उस पर डिपेंड करती है कि आप कितना फोटोन जो है ताकतवर भेज रहे हो। क्लियर मैम, ये क्या है, इसका मतलब देखो ये भी क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड नहीं करता, तो ये कांस्टेंट आ रहा है। मैम ये ग्राफ सीधा कैसे है, ये सीधा कैसे है, मान लो आपने फ्रीक्वेंसी कोई भी रेडिएशन डाली जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी थी कि उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है, तो ये जो सीधी लाइन दिखा रहे हैं ना, ये सिर्फ ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे आप जो इंसिडेंट रेडिएशन डाल रहे हो उसकी इतनी फ्रीक्वेंसी है कि वो भैया इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, लेकिन जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात बेटा? बोलो फिर बताऊं। जैसे जैसे देखो आपने रेडिएशन डाली, उसको जो उस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी थी उस फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई, इलेक्ट्रॉन निकल गया, बस इतनी कहानी होगी, तभी ये लाइन क्या है ऐसे इस तरह से आ गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है, आप डाले जा रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन की आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो, तो कोई बात, उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी ना ज्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कब ज्यादा होंगे, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स कब इजेक्ट आउट होंगे, जब आप नंबर ऑफ फोटोन्स ज्यादा इंसिडेंट कराओगे,
क्लियर हो गया ना ये सबको? जो मैंने 2-3 चीजें बताई हैं अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्लियर है ना सबको? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलो 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ सकता है ये एग्जाम में। चलिए अब मैं थोड़ा सा लेवल अप कर रही हूँ बच्चे, थोड़ा सा ना ध्यान से ना समझने की कोशिश करना, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से समझना, थोड़ा सा लेवल में अप करूंगी, ठीक है? नीट में अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, बट आ सकता है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो थोड़ा थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाएगा तो चलेगा, मेरे लिए चलेगा, है ना? चलो अब एक बात बताओ बच्चे, ध्यान से सुनना, कि जो ये मैं आपको कल से बताई जा रही हूँ कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, तो ये सारी चीजें मैं जो आपको बता रही हूँ वो आप मान के चल रहे हो, है ना? क्योंकि मैंने, आप कहाँ से पढ़ रहे हो? आप मुझसे पढ़ रहे हो, है ना? मैं कहाँ से पढ़ के आई हूँ? मैं बुक्स वगैरह से पढ़ के आई हूँ, राइट? अच्छा, लेकिन जो साइंटिस्ट, अब उस दिन भी स्टूडेंट कहते इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ जो भी बात हो रही थी, इलेक्ट्रॉन को हमने तो देखा नहीं है, हम ये सारी चीजें कैसे पढ़ रहे हैं? जो साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी वही हम उनकी चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे क्या होता है, ये पूरा एक डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताना चाहती हूँ जो साइंटिस्ट ने की होंगी, ठीक है? जैसे देखो, थोड़ा सा फिजिक्स आएगा इसके अंदर, थोड़ा सा आप लोगों को बच्चे ये दिख पा रहा है, ये यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई हुई है, बैटरी पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, सभी आपको दिख रहा है बेटा सबको? ये वोल्ट मीटर लगाया हुआ है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड्स लगाई हुई है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोड्स लगाई हुई है, ठीक है? ये बैटरी को यहाँ पे प्लस मिला है तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड को जो है पॉजिटिव मिल गया है, यहाँ पे नेगेटिव है तो इस वाले इलेक्ट्रोड को जो है नेगेटिव मिल गया है, ठीक है? अच्छा, इसको नाम क्या दे दिया है? कैथोड नाम दे दिया है, इसको नाम दे दिया है एनोड, ठीक है? अच्छा जी, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बच्चे? ये क्या है? मेटेलिक सरफेस है, आपको दिख पा रहा है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप लोगों को दे रहा है कि नहीं दे रहा? ठीक है? तो आपने क्या किया? इंसिडेंट रेडिएशन डाली, मतलब आपने फोटोन डाला। फोटोन क्या करेगा बच्चे? यहाँ से मेटेलिक सरफेस से बाहर निकलेगा, बोलो हाँ या ना? ठीक है, कितना तेज बाहर निकलता हुआ जाएगा वो किस पे डिपेंड करता है कि जो आपने रेडिएशन डाली है, वो फोटोन जो डाला है वो कितना ताकतवर है, ये बात मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब इधर देखो बच्चे, यहाँ से क्या हो रहा है, इधर देखो, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहा है, इसके सामने क्या बैठा है? पॉजिटिव चार्ज बैठा है, आप लोग देख पा रहे हैं बच्चे? और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में बहुत गहरा प्यार होता है, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। निकल रहा है ना, जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये क्या कर रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से और इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच रहा है, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। क्या ये चीज समझ पा रहे हो? जब मैंने बैटरी को यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल दिया, अगर एनोड यहाँ पे पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो पॉजिटिव क्या करेगा? नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो पॉजिटिव क्या कर रहा है? एक तरह से इस चीज, इस प्रोसेस को क्या कर रहा है? इनकरेज कर रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन आ और मैं तेरे को और खींचू, मैं तेरे को और खींचू, ठीक है? जो यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं, उनका जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो रहा है। आजा भाई, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकल रहे हैं बाहर, इट मींस क्या है? फोटो करंट बढ़ रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इस प्रोसेस को और ज्यादा फास्ट कर रहा है सामने पॉजिटिव लगा देने से, बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, जैसे कि इसको समझो, यहाँ पे वैसे ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन है, थोड़ा सा समझो। जैसे ये इलेक्ट्रोड है, आप देखो, जो मैंने आपको बताया, 2 इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जैसे ही इंसिडेंट रेडिएशन यहाँ पे पड़ी, आप लोगों को दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, और इस पे क्या था? पॉजिटिव था, इस पे क्या था? पॉजिटिव था। अब आप क्या कर रहे हो? ये पॉजिटिव क्या कर रहा है? खींचे जा रहा है, इसको खींचे जा रहे हो। तो आप देख पा रहे हो, ये जो डायरेक्शन है ये यहाँ पे जा रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है? इनको क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ठीक है? अच्छा मैम, ये डायग्राम देखो एक बार, इस डायग्राम को देखना बच्चे। जैसे जैसे आप बच्चे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, जैसे जैसे यहाँ से आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? आजा भाई, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। यानी कि
कहने का क्या मतलब है बच्चे, देखो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो फोटो करंट बढ़ रहा है। फोटो करंट क्या होगा, जैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो भैया फोटो करंट भी तो बढ़ेगा ना, ठीक है। लेकिन आप ये देखो जैसे जैसे मैंने वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ा दिया तो ये करंट एकदम से सैचुरेट हो गया। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो इसको। वोल्टेज बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रॉन जो है उस एनोड की तरफ भागे जा रहे हैं, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, एक लिमिट तो आएगी ना इलेक्ट्रॉन की खत्म होने की, या सारे के सारा टाइम निकालते ही रहोगे उसको, ठीक है। एक लिमिट ऐसे भी तो आएगी कि सब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उस मेटेलिक सरफेस से, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक टाइम तक ही आपका फोटो करंट बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप और वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो और वोल्टेज बढ़ा रहे हो, अब आपका करंट जो है एकदम से क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। अब इस पॉइंट पे और फोटो करंट नहीं बढ़ने वाला। क्लियर है बच्चे, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं था इसमें। जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत अच्छा है। मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है इसको मैं आगे चल के समझाती हूँ, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं थोड़ा सा ना उल्टा काम कर देती हूँ, ठीक है। बेसिकली मुझे क्या पता लगाना है, मुझे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पता लगानी है कि जो ये साइंटिस्ट ने ये पूरा सेटअप लगाया है उससे वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है कैसे पता लगा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ बच्चे, ध्यान से देखना। अब ये बैटरी पे क्या किया, देखो ध्यान से देखना। जो पहले वाला मैंने डायग्राम दिखाया था उसमें यहाँ पॉजिटिव था, अब देखो यहाँ पे मैंने नेगेटिव कर दिया, मैंने दोनों उल्टे कर दिए, ठीक है। पहले वहां पॉजिटिव लगाया था, मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, यानी कि अब इसको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। बोलो हाँ या ना। यस यस मैम। अब क्या कर रहे हो, अब आप दोबारा इंसिडेंट रेडिएशन डाल रहे हो, फोटोन डाल रहे हो। फोटोन डालोगे तो क्या करोगे, फोटोन की एनर्जी इतनी है कि वो मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन अब क्या है, अब सामने वाली प्लेट पे क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता जाता जाएगा तो वो क्या करने वाला है, उसको पीछे की तरफ फेंकने वाला है, उसको रोकने का पोटेंशियल लगाने वाला है। उसी पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो ये प्लेट है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन की हैसियत जानना चाहती है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कितना फास्ट ये भाग सकता है, ये जानना चाहती है ये प्लेट, ठीक है। तो जितना ज्यादा फोटोन आप ताकतवर भेजोगे उतनी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, मजे में जाएगा, जितनी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है उतना वो चलेगा। तो ये प्लेट क्या कर रही है, इसको देख रही है कि कितना इलेक्ट्रॉन जो है फास्ट जा रहा है। जैसे ही ये इसके ऊपर आएगा, जैसे ही यहाँ तक पहुंचेगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्रिटिकली इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा। इसको क्या धक्का मारेगा, बस इतनी ही हैसियत है इलेक्ट्रॉन की, अब तू जा भैया वापस, ठीक है। तो जो इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो पोटेंशियल लगाया वो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो, पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, इस इलेक्ट्रॉन की हैसियत देख रहे हो। जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास आ जाएगा उसके, तो वो क्या करेगा, क्रिटिकली रोकेगा, और उस टाइम पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, ओके। जैसे ये देखो बच्चे, ये वाला एक क्वेश्चन देखो बस उतना ही समझने का था और कुछ भी नहीं था, और उसमें कुछ भी नहीं था, बस उतना ही समझने का था, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चे अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 280 नैनोमीटर है, इज यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विद लिथियम। वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। अब एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, काइनेटिक एनर्जी तो है। जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चे, ध्यान से सोचने की कोशिश करो। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही क्या करेगा, वो तेजी से बाहर निकलेगा, और जितना वो तेजी से जाएगा भैया उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा ना उसको रोकने के लिए। समझ रहे हो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। बोलो, और काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, एनर्जी। बोलो, समझ पा रहे हो ये बात।
जो इलेक्ट्रॉन तड़कता भड़कता हुआ निकलेगा भैया, उसको रोकने के लिए उतना ही तो पोटेंशियल लगाओगे ना, और जो बेचारा पहले ही मर मर के निकल रहा है उसको रोकने के लिए कम ताकत लगानी पड़ेगी ना। बस यही तो है फंडा। ठीक है, तो अब निकालो ये वाला क्वेश्चन कि आपको लैम्डा आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 280 नैनोमीटर, वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का तो यही फॉर्मूला था, बोलो हाँ या ना। अब आपके पास 5 है, इसकी वो कैसे निकालोगे, एनर्जी कैसे निकालोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मैंने आप लोगों को बताया था। 1240 divided by given. वेरी गुड, है ना। अगर आपका वेवलेंथ नैनोमीटर में है तो किससे डिवाइड कर दो, 1240 से उसको कर दो डिवाइड। तो 1240 डिवाइड बाय 280, एक बार कैलकुलेट कीजिए कितना आया। Ma'am, 4.428 electron volt. 4.42। हाँ, कल मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल करवा रही थी, उसका जो आंसर था वो बी आएगा। एक स्टूडेंट मुझसे, पीयूष आपने ही पूछा था बेटा। मैम मैंने बोला था। हाँ हाँ, सुहानी ने भी बोला था, पीयूष ने बोला था, वो उसको ठीक कर लेना, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कहा डी आएगा तो मैंने डी लगा दिया, लेकिन आप बोल रहे थे कि मैम कैलकुलेट करने पे बी आ रहा है तो उसको ठीक कर लेना। ठीक है, अच्छा 4.42 आ रहा है और माइनस वर्क फंक्शन कितना है 2.4। ठीक है, ध्यान रखना दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी किस में आ जाएगी बच्चे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। क्या ये कर लोगे बच्चे? यस मैम। क्या सच्ची में यही आ रही है क्या? 4.42 ही आ रहा है क्या? तुम लोगों ने गलत बताया, मैं कैलकुलेट करूं? हाँ 4.42 आ रही है। ठीक है, और 1.9 कितना आ रहा है इसका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है इसकी काइनेटिक एनर्जी, यही आ रही है। चेक करो बेटा। यस मैम 1.92। ठीक है, ओके 1.92। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 1.92 वोल्ट ही हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर मैं इसको E से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को मैं E से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, E इज व्हाट, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अगर मैं E से डिवाइड कर दूंगी तो वो क्या बन जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बन जाएगा। ठीक है, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी बच्चे, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तभी ये मैंने आप लोगों को स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा सा बताया है, नीट में नहीं आते हैं क्वेश्चन ज्यादा। ठीक है, मान लो कहीं पे भी आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ लिया तो पता तो होना चाहिए ना कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है क्या, जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू होगी। क्लियर बच्चा? यस मैम। ठीक है, झूठी यस मत बोलना, सच्ची वाली यस बोलना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, वैसे इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया हुआ है आप लोगों को, एक बार ये स्टेटमेंट रीड कर लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। When certain metal was irradiated with the light of frequency 10⁻13 Hz, इसका मतलब क्या हुआ, मेटेलिक सरफेस है, उस पे आप कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट मार रहे हो, 10⁻13 Hz की मार रहे हो, राइट? यस मैम। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और वो कह रहे हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, थ्राइस है। ठीक है, थ्राइस किसके है, जब आपने लाइट मारी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 0.4 × 10⁻13। कहने का क्या मतलब है, जब आपने 0.4 × 10⁻13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेडिएट इंसिडेंट करवाई तब उसकी काइनेटिक एनर्जी थी के, है ना। लेकिन जब आपने 1.0 × 10⁻13, ऑब्वियस सी बात, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी, और वो कितनी हो गई है, 3 टाइम्स हो गई है। समझ में आया क्वेश्चन? पहले तो ये बताओ। यस मैम समझ आ गया। यस, ठीक है, तो बस यही है। पूछा क्या हुआ बच्चे, देखो, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द मेटल। ठीक है, आपको पता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चे, कोई मुझे बताएगा, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? न्यू नोट, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन तो आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है बच्चे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है ना, न्यू नोट है, या आप न्यू नोट बोलो या एफ नोट बोलो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे करके दिखा रखा है आपको, क्या आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा है? एक बार देखना बच्चे, क्योंकि आपके अब इसमें 2 केस हैं, एक तो तब जब काइनेटिक एनर्जी के है, एक तब जब आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से 3 टाइम्स हो गया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, देखो देखते ही समझ में आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, एच न्यू माइनस, ठीक है, फाई क्या है, एच एफ नोट लिखा हुआ है इन्होंने, आप लोग
म्यू नॉट भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 के। फ्रीक्वेंसी 1.0 है ना? क्या हुआ बेटा? ये फ्रीक्वेंसी 1.0 आपने 10 लिख रखा है। अच्छा अच्छा, ठीक कर लो इसको, ठीक है, और यहाँ पे 0.4 है, ठीक है जी, इसको ठीक कर लो। बस आपको क्या करना है, एच से एच कैंसिल करना है, ठीक है, बस हो गया, क्वेश्चन हो गया। 1 × 10⁻³ माइनस एफ नॉट, 0.4 × 10⁻13 माइनस एफ नॉट, 3 के बाय के से के कैंसिल। आप लोगों को थोड़ा सा मैथ्स आना चाहिए, इसके लिए कैलकुलेशन आनी चाहिए, बस कर लोगे, ठीक है। इसका आंसर एक चेक कर लेना कि यही आ रहा है ना, ठीक है, इसका आंसर आप बस चेक कर लेना कि 10⁻12 आ रहा है ना। मैम एक बार फिर से समझा दोगे? हाँ, फिर से बिल्कुल समझा दूंगी। देखो, पीयूष ने बोला है क्या? नहीं मैम, मैम देखो दिव्यांश, इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन समझ में ये आ गया क्या तुम्हें कि जब तुम 0.4 × 10⁻13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेडिएट करवा रहे हो मेटेलिक सरफेस पे तो काइनेटिक एनर्जी है के। लेकिन जब तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, कितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, 10⁻13 हर्ट्ज बढ़ा रहे हो, तब आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई है 3 टाइम्स। आपको क्या बताना है, मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है, यानी कि phi नॉट इज व्हाट, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंड h nu नॉट व्हाट, थ्रेशोल्ड एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है ना, phi नॉट इज इक्वल टू h nu नॉट। तो ये न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो है, तो यही आपको निकालनी है। समझे कि नहीं समझे? अब आपके पास दो केस है दिव्यांश, एक तो वो जब आपकी काइनेटिक एनर्जी के है, एक तब जब आपकी काइनेटिक एनर्जी थ्राइस होगी। तो मैंने क्या किया, दोनों को क्या कर दिया, आपस में डिवाइड कर दिया, और बस थोड़ी सी मैथ्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री इतनी ही थी, ठीक है। अब सारी मैथ्स से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ से आपको क्या निकालना है बच्चे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल की निकाल लेनी है। क्लियर? ओके मैम। क्लियर? इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, वो तो मैंने ठीक है यहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया, लेकिन ये आपको घर पे बैठ के करना पड़ेगा, हाथ से निकाल के देखना पड़ेगा, तभी मजा आएगा, तभी पता लगेगा कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके ओके, ये क्या है, ये क्या है मैम, ये तो बड़ा गंदा सा ग्राफ दिख रहा है, ये क्या ले आए आप, ये क्या ले आए आप, देखना एक बार, इजी है। क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट कीपिंग फ्रीक्वेंसी सेम। क्या बोल रहे हैं ये, आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, इधर देखो बच्चा, आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई मुझे समझा सकता है? मैंने इतना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको बता दिया, अब ये तो आप मुझे बता ही सकते हो। सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि इंटेंसिटी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी क्या इलेक्ट्रॉन की? नो मैम। नो तो मैम शाबाश, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। क्यों? क्योंकि मैम आपने फ्रीक्वेंसी तो सेम रखी है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो। आप क्या बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, यानी कि आप क्या बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हो। फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने का क्या मतलब है मैम, आप फोटो करंट बढ़ा रहे हो। बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो इधर देखना, अगर मान लो कोई आपको ये ग्राफ बना के दे दे और आपको यहाँ पे लिख के दे दे I1 I2 I3 और आपको बोलेगा भैया इंटेंसिटी का ऑर्डर बता दो, तो आपको पता है जितना ज्यादा फोटो करंट होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, यानी कि I3 की वैल्यू सबसे ज्यादा, देन I2 की, एंड देन I1। बोलो पल्ले पड़ा? यस मैम। ठीक है। अब ये क्या है मैम, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम क्यों है? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे। अब वही चेंज नहीं हो रहा तो सबका पोटेंशियल, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम ही रहेगा। सिंपल। यस क्लियर हो गया ये ग्राफ? क्या मैं मान सकती हूँ ये 100% क्लियर हो गया ग्राफ? ठीक है। स्टॉपिंग एक बार दोबारा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ बेटा। ठीक है, आयशा ने पूछा क्या? यस मैम। देखो आयशा, इसमें आपको क्या दिख रहा है, मैंने अभी एक ग्राफ आपको बताया था, ऐसे करके बताया था ना, मैंने कहा था कि फोटो करंट जो है बढ़ रहा है, एक टाइम तक वो क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया ना, 3 ग्राफ बना के दे दिए और I1 I2 I3 से डिनोट करते हैं इनको, ठीक है। अब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इंटेंसिटी का क्या ऑर्डर होगा। तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ फोटोन्स जितने भेजोगे उतने क्या होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे मेटेलिक सरफेस पे, और जितने ज्यादा फोटोन इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, क्योंकि करंट किस पे डिपेंड करता है कि कितना जो आपका पार्टिकल है, जो चार्ज कैरियर पार्टिकल है वो मोशन में है, ठीक है। तो जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो मतलब फोटो करंट बढ़ रहा है, तो मतलब इंटेंसिटी बढ़ रही है,
तो फोटो करंट भी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा फोटो करंट इस केस में है, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो इंटेंसिटी होगी वो भी क्या होगी बच्चे, सबसे ज्यादा होगी। लेकिन आप देख पा रहे हो, मान लो ये अलग अलग मेटल है, सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। आप लोग देख पा रहे हो एक ही पॉइंट से सारे शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि मैम आपने बताया ना स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, बताओ मुझे। काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी ही चेंज नहीं हो रही तो भैया मेटल का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों चेंज होगा? और ये नेगेटिव में क्यों आया है? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो पोटेंशियल लगाया जा रहा है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो रोकने के लिए मतलब रिटार्डिंग पोटेंशियल, तभी वो क्या दिखा रहा है, नेगेटिव में दिखा रहा है। ठीक है, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों सेम है? क्योंकि सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो सबको रोकने के लिए भैया सेम पोटेंशियल यहाँ पे लगाया गया है। क्लियर हो गया सभी को? हो गया तो थम्स अप दो। यस मैम। मुश्किल है ही नहीं, अरे केमिस्ट्री बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छे से समझोगे तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री बन जाएगा, आई प्रॉमिस। मैम ये क्या ला दिया आपने अब? मैम ये तो और भी भयानक दिख रहा है दिखने में। देखो, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी कीपिंग नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट सेम। अब आपने क्या किया बच्चे, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी और इंटेंसिटी क्या रखी, सेम। बोलो हाँ या ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब, जल्दी बोलो, स्टॉपिंग पोटेंशियल। बस ये देखो, हर मेटल के केस में अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल है। देखो इधर, ठीक है। नंबर ऑफ क्या है ये देखो, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है, फिर N2 के फिर N1 के, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या है, ज्यादा है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं बच्चा? यस मैम। बस यही है, और कुछ करना ही नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं करना, बस यही समझना था कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। इतना क्लियर हो गया ना सबको? यस मैम। चलो क्लियर होगा तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते होगा। ये क्वेश्चन ना एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मैं देखना चाहती हूँ मेरे बच्चे कितना आंसर दे पाते हैं इसके लिए। अगर आपने दे दिया तो मतलब चलो क्लास मेरी अच्छे से जा रही है, अगर नहीं दे पाए तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, पर आप दे दोगे। ठीक है, ये क्या मैच द फॉलोइंग है, ये मत समझना कि एक आंसर सिर्फ एक ही होगा, PQRST एक से ज्यादा हो सकता है, समझ रहे हो? ये एडवांस का क्वेश्चन लाई हूं मैं तुम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत मजेदार क्वेश्चन है इसलिए लाई हूं, नहीं तो मैं लाती ही ना। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, चलो साथ मिलके करते हैं, राइट? चलो, फर्स्ट आपको ये बोलता है कि अगर जो आप इंसिडेंट लाइट फेंक रहे हो उस मेटेलिक सरफेस पे, उसकी मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब मैम दो चीजें हैं। एनर्जी विल इंक्रीज। वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज। यानी कि इसका मैं ये लगा दूं, एक तो Q हो जाएगा और एक इसका हो जाएगा S। बोलो हाँ या ना? यस मैम। चलो ये तो भाई सबको आता है, शाबाशी दे दो अपने आपको, जल्दी दे दो। चलो उसके बाद है बच्चे, इफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो आप लाइट मार रहे हो, बेसिकली इंसिडेंट करवा रहे हो, उसकी इंटेंसिटी तो आपने बढ़ा दी, लेकिन फ्रीक्वेंसी कौन से रखी? तो इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। तो यानी कि इसका बी का आंसर क्या आएगा, T आएगा। क्या आएगा बच्चा? T आएगा। ठीक है, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। उसके बाद ना एक बार डी वाला कर लेते हैं। इफ लैम्डा ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज, अगर आप मान लो जो आप लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो उसका लैम्डा ज्यादा है, लैम्डा ज्यादा होने का क्या मतलब है, एनर्जी कम है। वेवलेंथ। लैम्डा ज्यादा होने का क्या मतलब है, एनर्जी कम है। एनर्जी कम होने का क्या मतलब है, थोड़ा सा सोचो। एनर्जी कम मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगा, यानी कि डी का पी आ सकता है। यस, और क्या आ सकता है? Yes. एनर्जी कम होने का मतलब और क्या हो सकता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो जाएगा। हाँ वो मैंने लगा दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल डिक्रीज, वो मैंने ऑलरेडी लगा दिया। और देखो आर हो सकता है क्या, आर हो सकता है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में स्टॉप, बिल्कुल हो सकता है। मैम आपने एनर्जी कम डाली, क्या पता वो एनर्जी उतनी हो ही ना उस फोटोन की कि वो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, और अगर नहीं निकाल पाएगा तो फोटो एमिशन भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो सकता है। में स्टॉप बोला उसने, बोलो हाँ या ना? यस मैम। क्लियर, क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद बच्चे देखो ये क्या है,
इफ फाई ऑफ अ मेटल इज इंक्रीज, फाई क्या है? Work function. वर्क फंक्शन है, ठीक है। अब वर्क फंक्शन ज्यादा होने का मतलब कौन बताएगा क्या है? मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ। पाई ज्यादा होने का क्या मतलब है बच्चे? जो इलेक्ट्रॉन को निकाल मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड है निकालने के लिए। हाँ, मैम पी सी या डी? क्या बोल रहे हो तुम? पी पी? मैम पी बोल पी बोल रहे हो? फोटो करंट इंक्रीज हो जाएगा, इंटेंसिटी थोड़ी ना बढ़ा रहे हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी है बेटा ये। मैम पी पर पैरेट। अच्छा, यू आर सेइंग कि हाँ ये बोलो ना, टीपी में कंफ्यूजन हो जाती है मैम को। तुम कह रहे हो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, वाई बेटा? मैम क्योंकि मैम इसमें काइनेटिक, अगर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। वेरी गुड। अगर मान लो आप किसी में, ध्यान से सोच रहा हूँ, बहुत अच्छा है ये, सी वाला इंपॉर्टेंट था बस इसमें। अगर तुम मान लो मेटल की, ध्यान से सुनो, समझाने का मैं कोशिश करती हूँ। अगर तुम मेटल का मिनिमम एनर्जी बढ़ाते जा रहे हो तो हो सकता है जो तुमने इंसिडेंट लाइट मारी उसकी एनर्जी कम हो। यही तो मतलब हुआ ना। अगर तुम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या है? जो तुम इंसिडेंट लाइट मार रहे हो उसका एनर्जी कम है, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज हो सकता है, मतलब डिक्रीज होगा। और क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी स्टॉप हो सकता है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यही तो मतलब है ना। लिख लो यहाँ पे, मेरे को लग रहा है कि तुम भूल जाओगे, लिख लो क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। फाई ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि जो तुमने इंसिडेंट एनर्जी डाली है वो क्या है? कम है। और अगर वो कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल डिक्रीज और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी स्टॉप हो सकता है। बोलो, पल्ले पड़ा? Yes, ma'am. यस मैम। ऐसा क्वेश्चन था ये, ऐसा क्वेश्चन था ये, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन। अब तुम्हारा एडवांस लेवल को तो नहीं आएगा, और लेकिन मान लो इनमें से किसी पे भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन के आ गया, क्या तुम कर लोगे? मैम उड़ा के आएंगे। बोलो यस मैम। Yes, चलो, अब जल्दी से मुझे थम्स अप दो। 23 के 23 स्टूडेंट, झूठी हाँ मत भरना। एक बच्चा एक ही थम्स अप देगा। जैसे एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है तो एक बच्चा एक ही बार थम्स अप देगा मैम को। स्माइली भी दे सकते हो, स्माइल भी कर सकते हो, है ना, ऐसे कंजूसी नहीं करनी है। हंस भी सकते हो, दिल भी भेज सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। गरिमा क्या हुआ, क्या सोच रही हो बेटा? आज की क्लास में बहुत कम समझ आया है। क्योंकि आपने बेटा एक भी क्लास अटेंड नहीं करी, फिर भी आप बोलो कम समझ में आया है। मेरे को तो ये लगा था कुछ समझ में ही नहीं आएगा। गरिमा नहीं आपके मैम, ये मैम पहले पढ़ा था ना तो थोड़ा क्लियर, एनर्जी के बारे में ये पहले पढ़ रखा है तो हल्का हल्का आया, पूरा नहीं। कोई बात नहीं, आई प्रॉमिस यू गरिमा, जब आप अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स कवर कर लेंगे, आई प्रॉमिस यू, ये जितना मान लो अगर अभी 10-20% समझ में आया है तो वो 70 to 80% में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस लेक्चर अटेंड करने हाँ, पड़ेंगे। क्योंकि ये वाली जो बेटा सारी बातें हैं ना, ये मैं कल बताया था मैंने, है ना। ये वाली जितनी भी ये जो मैंने बातें कर रही हूँ ये मैं कल ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बस ये थोड़ा सा ना कल रह गया था बच्चों का, उसको मैं कवर करवा रही हूँ। ठीक है, चलो। मैम वैसे आपने बोला था प्रीवियस लेक्चर के बारे में बता देंगी, मैम वो कहाँ पे मिलेंगे? मैंने कहा था बेटा क्लास के बाद बता दूंगी, मतलब क्लास के बाद जब तुम मुझे मैसेज करोगी ना मैं तब बता दूंगी। ओके मैम, ओके ओके ठीक है, क्वेश्चन करें, जल्दी बताओ। yes, यस मैम। चलो डायरेक्ट, चलो हो जाओ शुरू, आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, वैसे क्वेश्चन नंबर 3 डाला हुआ है, चलेगा। ए मेटल M is irradiated with the radiation of wavelength lambda। ध्यान से समझना, बहुत गजब का क्वेश्चन है। अभी कितने बजे? 7:30 बजे है ना, 8 बजे तक क्लास होती है, पूरा आधा घंटा क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, चलो। एक मेटल है, उसके ऊपर आप रेडिएशंस डाल रहे हो, उसकी वेवलेंथ क्या है? लैम्डा है, और उसकी इंटेंसिटी I है। ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज N एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज E। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? जो आपने रेडिएशन डाली है उसकी लैम्डा इज योर वेवलेंथ, इंटेंसिटी इज योर I।
ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं कितने हैं, वो n है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चे, कैपिटल E है। ठीक है, वो ये पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी द चेंज इन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड काइनेटिक एनर्जी अगर आप इंटेंसिटी डबल कर दोगे। जस्ट रेज योर हैंड, सारे आप ही बताओगे, जस्ट रेज योर हैंड। अगर आप इंटेंसिटी डबल कर दोगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अर्पित आप क्लास में हो? अर्पित, मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी तुम लोगों की अगर यही चलेगा तो। क्लास में मैं बोल रही, इट मींस आप हो ही नहीं क्लास में, लॉगिन करके चले गए हो। दिव्यांश, आयशा, राहुल, इन तीनों ने हैंड रेस किया है, बाकी को नहीं पढ़ाया मैंने। और बोलो, सुहानी। काइनेटिक एनर्जी भी फिर डबल होगी ना? इंटेंसिटी डबल होने से काइनेटिक एनर्जी डबल होगी। मैम पर काइनेटिक एनर्जी तो इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी तो इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती बेटा, इतने देर से मैं यही तो बता रही हूँ। ठीक है, तो जब इंटेंसिटी डबल होगी तो E तो सेम रहेगा, और अगर इंटेंसिटी डबल तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। मुश्किल था ये क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। था। ठीक है, सुहानी समझ में आया बेटा? यस मैम। योगेश्वरी? यस मैम। हाँ, तो बोलो ना बच्चे। अर्पित, ये देखो अर्पित तो गायब है, इसकी आज अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी मैं। ईशा, माही, मुस्कान, नाबिनीता, बेटा रेगुलर रहो। सावन तो बोल ही नहीं रहा, सावन चुप क्यों है बेटा तू? यस मैम। यस मैम। हाँ, सब पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा भाई? यस मैम। सपना, शहजादी भी रेगुलर नहीं है तो उसको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। श्रेया? यस मैम। चलो ठीक है। इसका मैम, हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम मैं तो रेगुलर रहती हूँ क्लास में। हाँ ईशा, मैं तुम्हारा नहीं बोल रही बेटा, ठीक है। हाँ, ये मैम मैम बोल के रुक क्यों जाते हो, पूरा बोलो ना। ईशा समझ में आ गया क्या? यस मैम। ओके, चलो इधर देखो। अगर मैं लेमडा को हाफ कर दूं बच्चे तो क्या होगा? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? हाँ शहजादी, आप कल थे बच्चे, ठीक है। मुझे बताओ जल्दी 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 जल्दी, अगर आप वेवलेंथ को हाफ कर दोगे तो नंबर ऑफ फोटो, भाई मेरा जो मैं तुम लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाती हूँ, प्लीज ये मत करो आप लोग ऐसे चुप बैठे हो। करवाने को ये मैं एक दिन में भी खत्म करा सकती थी, बट मैंने सोचा क्यों ना तुम लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं, इस वजह से मैं करवा। इसका माइक नहीं चल रहा है इसलिए बात बोल नहीं पा रहा, उसका मैसेज आया था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, उसको बोलो चैट बॉक्स में लिख दिया करे, है ना। चलो बच्चे, अगर वेवलेंथ हाफ होगी तो मुझे ये बताओ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या असर, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? मैम डबल हो जाएंगे ना अगर वेवलेंथ हाफ हो जाएगी तो? अरे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं आयशा? यस मैम। किस पे डिपेंड कर रहे हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स? इंटेंसिटी पे। मैम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो फिर जब लेमडा हाफ हो जाएगा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स में क्या चेंज आएगा भाई, बोलो। मैम फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी हाफ हो जाएंगे। अरे इंटेंसिटी का लेमडा से क्या लेना देना? मैम कोई चेंज नहीं आएगा। कोई चेंज नहीं आएगा बच्चे, क्या कर रहे हो सारे के सारे? ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं? बस इंटेंसिटी पे, कि आपने नंबर ऑफ फोटोन्स कितने इंसिडेंट कराए, समझे आयशा? यस मैम। क्या गलती कर रहे थे तुम? मैम वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को एक्चुअली वेवलेंथ की तरह ट्रीट कर दिया था। नहीं, इंटेंसिटी क्या है यहाँ लिखो सारे के सारे। सुहानी? यस मैम। लिखो यहाँ पे इंटेंसिटी इज व्हाट,
नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने इंसिडेंट कराए आपने, ठीक है। लिखो सारे बच्चे जितने बैठे हो, अर्पित और क्या नाम है ये सारे, आयशा, अर्पित, दीपांशु, गरिमा, ईशा, जिज्ञासा, सावन, शहजादी, समीक्षा, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैम डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी, लेकिन ये गलत बोला आप लोगों ने, डबल नहीं होगी। देखो कैसे, इधर देखो बच्चा, Decrease हो जाए। डिक्रीज भी नहीं होगी। देखो लैम्डा हाफ होने का क्या मतलब है कि उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी ना, मतलब एनर्जी उसकी डबल होगी, यही तो मतलब है ना। Yes, देखो ma'am. इधर देखो, लैम्डा हाफ होने का मतलब क्या है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाएगी, यानी कि एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अब आपको ये नहीं पता कितनी इंक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि देखो इधर सबका माइक खराब है क्या आज? E-5 बच्चे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, ठीक है। तो इसमें ये वाला वेवलेंथ भी तो आ रहा है ना इसका, एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो आप एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे कि कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, सिर्फ आप इतना बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, ठीक है। ओके मैम। इस लैम्डा को हाफ कर रहे हो ना, एंड व्हाट अबाउट दिस लैम्डा, ये भी तो थोड़ा सा फर्क डालेगा ना काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में, समझ रहे हो इस बात को? तो आप ये बोल सकते हो कि एनर्जी इंक्रीज होगी, ये नहीं बोल सकते हो कि डबल होगी। क्लियर है ये वाली बात सबको? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. बहुत बढ़िया, तो मैं यहाँ पे लिख दूं एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। आरती आप कुछ कह रही हो? चलो ये वाला क्वेश्चन करो। A bulb emits electromagnetic radiation of 660 nanometer, हैंड रेस करने हैं, ठीक है। अपनी नोटबुक निकाल लो सारे के सारे। A bulb emits electromagnetic radiation of 660 nanometer. The total energy of radiation, इतनी एनर्जी है जो आपने रेडिएशन एमिट करवाई है उस मेटेलिक सरफेस पे। The number of emitted photons will be, आपको बताने कितने emitted photons निकलेंगे, यानी कि क्या करना है आपको, ये n बताना है। याद आ रहा है कल ये फॉर्मूला बताया था, n इज व्हाट, नंबर ऑफ फोटॉन्स, है ना। तो आपको n बताना है। तो आप बता सकते हो क्या? आपको पहले एनर्जी निकालनी पड़ेगी, h की वैल्यू आपको दिया हुआ है, और आपको न्यू पता है क्या होता है बच्चे, c बाय लैम्डा, बस खत्म, n h c बाय लैम्डा। आपको n निकालना है, तो यानी कि आपको निकालना है व्हाट, h c बाय लैम्डा e। बोलो। यस मैम। योगेश्वरी, Yes, ma'am. ऐसे ही होगा? फॉर्मूला रिवाइज नहीं करके आए ना तुम Yes, लोग? ma'am. फॉर्मूला रिवाइज करके नहीं आए ना? यहाँ पे लिखो सारे के सारे फॉर्मूला, कौन कौन से मैंने फॉर्मूला करवाए। छोड़े इसको क्वेश्चन को। E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, और अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए निकालना है तो NHC बाय लेमडा, और एक ये मैंने बताया है E-5 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। मैम 10 होगा इसका आंसर। 10 होगा, यहाँ पे देखो जो स्टार मार्क किया हुआ है वही उसका आंसर है, ठीक है। तो हो गया, कैसे किया आपने, वही n निकालना था HC बाय लेमडा E, ठीक है। h इसमें उसका सॉल्व किया, ठीक है, इसमें पूरा सोल्व वैल्यू करोगे पुट आंसर 10 आएगा। h की वैल्यू पुट कीजिए, यूनिट साथ लेके चलना। c की वैल्यू क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा इज नैनोमीटर, आपको इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? ओके। व्हाट अबाउट एनर्जी? एनर्जी आपको ऑलरेडी दी हुई है जूल में। सारी यूनिट कैंसिल करो, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स की कोई यूनिट नहीं होती, सारी यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। जूल से जूल कटेगा, सेकंड से पर सेकंड कटेगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, एंड आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 10 आ जाएगा। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा? मैम आ गया 10 आंसर। पक्का जी? Yes, ma'am. आंसर आ गया। चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय 100 वॉट, ये मैं करवा दूंगी, अच्छा क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है वैसे क्वेश्चन, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय 100 वॉट
जिसका यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, येलो लैम्प इन 1 सेकेंड, ठीक है। आपको बताना है कितने नंबर ऑफ फोटोन्स जो है एमिटेड होंगे। वही आपको पता है नंबर ऑफ फोटोन्स की क्या होती है, कोई यूनिट नहीं होती है, तो कैसे निकालेंगे? मैम आपने एक ये फॉर्मूला बताया अभी, NHC बाय लैम्डा, बताओ बताया या नहीं बताया? नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं यानी कि HC बाय लैम्डा ई। तो मैम हमारे पास वेवलेंथ है, हमारे पास और क्या है, हमारे पास H भी है, हमारे पास C भी है, लेकिन हमारे पास एनर्जी नहीं है। एनर्जी कैसे लेके आएंगे? अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है 10th में, तो एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम। पढ़ा है तुम लोगों ने? लैम्डा ई बाय HC होगा ना? हाँ, HC बाय लैम्डा ई होगा ना। वानी, व्हाट आर यू सेइंग बेटा? मैम ई के साथ लैम्डा जाएगा और मल्टीप्लाई में HC है तो वहां पे जाएगा, तो N इक्वल्स टू लैम्डा ई बाय। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये गड़बड़ कर दी क्या? ई लैम्डा बाय HC, ये होना था फॉर्मूला, ठीक है। यस मैम। ठीक है, ये गलती कर दी थी, आई एम सो सॉरी, ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा? N क्या होगा? लैम्डा ई बाय HC। अब आपके पास वेवलेंथ है, आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, अब आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है। राहुल तुमने ये वाली चीज नोटिस नहीं की थी क्या? 10 कैसे आ गया था फिर आंसर तुम्हारा? मैम मैंने अपने आप निकाला था। यस मैम ने भी अपने आप निकाला था। चलो ठीक है। एनर्जी कैसे निकालोगे बच्चे? एनर्जी होते है पावर इनटू टाइम। तो पावर 100 कितनी है into बच्चे? 100 जूल पर सेकंड, और टाइम कितना है? 1 सेकंड। तो सेकंड से पर सेकंड खत्म, यानी कि एनर्जी क्या आ गई? 100 जूल। अब आपके पास एनर्जी की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू है, H की वैल्यू है, C की वैल्यू है, क्या आंसर आ जाएगा? जल्दी बताइए। यस मैम। ध्यान रखना, लैम्डा को मीटर में जरूर चेंज कर लेना, वरना कैंसिल आउट नहीं होंगी यूनिट, और अगर यूनिट कैंसिल आउट नहीं होगी तो आंसर कभी भी तुम्हारा सही नहीं आएगा। सोल्व करके देखो, इसका आंसर C आ रहा है क्या? सभी के सभी स्टूडेंट सोल्व करेंगे क्या इसका आंसर C आ रहा है? और आज मेरे को इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को खत्म करना है। खत्म हो चुका है, सिर्फ क्वेश्चंस लगाने रह गए हैं और फिर हमारा खत्म हो जाएगा। मैम यहाँ पे जो आपने एक फॉर्मूला बताया था कि एनर्जी इज इक्वल्स टू 1240 बाय लैम्डा नैनोमीटर, वो नहीं यूज कर सकते एनर्जी निकालने के लिए? एनर्जी निकालने के लिए वो वाला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात तो ये है, देखो इसमें ना दो चीजें हो जाएंगी। क्या नाम है आयशा? पहली बात तो जो वो मैंने आपको एनर्जी निकालना सिखाया था वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए था, लेकिन यहाँ पे जो भी आपकी जो एनर्जी आनी चाहिए वो जूल में आनी चाहिए। तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले किस में चेंज करना पड़ेगा? जूल में चेंज करना पड़ेगा। समझ लो, आपको उस अकॉर्डिंग फिर वो फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा। ओके मैम। वो फॉर्मूला कब हेल्पफुल था? ध्यान से सुन लो सारे। वो फॉर्मूला कब हेल्पफुल था? जब आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी थी और आपको वेवलेंथ या तो नैनोमीटर में दे रखी हो या एंगस्ट्रॉम में दे रखी हो, तब तो मजे से निकाल लो, ठीक है। अदरवाइज अपना ये सिंपल, जो आपका सिंपल तो नहीं है, जो आपका ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखा रखा है आप वैसे करेंगे, ठीक है जी। यस मैम। आप प्लीज इसका आंसर चेक कीजिए, क्या यही आ रहा है? C 2.8 इंटू 10⁻20। यस मैम, अप्रोक्स इतना ही आ रहा है। अप्रोक्स इतना ही आ रहा है, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन करो। कैलकुलेट द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर, प्लैंक्स कांस्टेंट इतना दिया हुआ है। ये CBSE AIPMT में आया हुआ है, मतलब ये आपके बोर्ड्स में भी आया हुआ था और आपके AIPMT में भी आया हुआ था, ठीक है। पहले PMT के एग्जाम होते थे अलग से, ऑल इंडिया, ठीक है, तो उसको इसलिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है AIPMT, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? एनर्जी निकालनी है, कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ? E is equal to SC by lambda। HC बाय लैम्डा निकल जाएगा, यस मैम। ठीक है। अगर आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना है, इधर देखो जो मैंने ये बताया था 1240 डिवाइड बाय लैम्डा, अगर नैनोमीटर में है आप ये निकाल सकते हो, लेकिन जो आपकी एनर्जी आएगी फिर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। फिर जो आपका आंसर आएगा उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका जो आंसर है वो जूल में आएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? ठीक है, तो आपकी मर्जी, ऐसे निकालना है ऐसे निकाल लो, या इससे निकालना है आप इससे निकाल लो। क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चा।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है काफी, ये आपका नीट में आया हुआ है, मुझे ये नहीं पता कौन से ईयर में आया हुआ है, बट ये नीट का क्वेश्चन है। 2013 में, 2013 में था एक क्वेश्चन आया हुआ, और 2009 में आया हुआ था, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है। तो वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आपको दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट भी दी हुई है, ध्यान से देखना, स्पीड ऑफ लाइट नैनोमीटर पर सेकंड में। मैम वो बोल रहे हैं, ये आंसर होगा, पी हाँ वाई जी क्यू बच्चे, सॉल्व किया था, कितना आंसर होगा? 50 सी ऑप्शन। हाँ, तो बाकी एक बार निकाल लो बच्चे। विच वैल्यू इज द क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालनी है ऑफ अ क्वांटम ऑफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी। सारी वैल्यूज दे रखी हैं, क्या क्वेश्चन है मैम, इतना इजी। क्या फॉर्मूला लगाऊं? क्या फॉर्मूला लगाऊं, बता दो। एनर्जी इक्वल्स टू एस सी बाय में लैम्डा। बाकी किसी को नहीं पता था ये वाला फॉर्मूला लगेगा? तुम मेरे को पता है क्या लगता है, सो जाते हो बीच बीच में। हाँ, सो गए थे क्या योगेश्वरी, अर्पित, दिव्यांश, आयशा, माही, शहजादी, और कौन कौन है यहाँ पे? अमन, अमन तो लेट आया। यस मैम 50 आ रहा है। अच्छा राहुल, तुम निकालने में व्यस्त थे क्या? यस मैम, मैं क्वेश्चन निकालने में व्यस्त हो जाता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ। अच्छा चलो ठीक है। बाकी सारों के साथ भी ऐसा है क्या? यस मैम। अच्छा ओके जिज्ञासा। हाँ आयशा, तुम्हारा हो गया है क्या ये क्वेश्चन? मैम अभी हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा इधर देखो, आई नो कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं, ये देखो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ये। एच क्या है बच्चे? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। लेमडा निकालना है, एच सी बाई ई 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चा। इसमें 17 है। एनर्जी कितनी है? एनर्जी तो हमें पता ही नहीं भाई, हमें ये पता है एनर्जी कितना होता है, एच न्यू होता है। मैम स्पीड ऑफ लाइट तो यहाँ पे 3 इंटू 10⁻17 दिया है ना। अभी बता दूं बेटा, फ्रीक्वेंसी कितनी है? इतनी। बेटा एक बात बताओ, अगर तुम स्पीड ऑफ लाइट नैनोमीटर में ले लोगी तो आपकी यूनिट कैंसिल हो जाएंगी क्या? पर सेकंड कैंसिल, सेकंड से सेकंड, जूल से जूल कैंसिल, अब जाके आपका मीटर में आएगा आंसर। मैम हाँ मैम इस फॉर्मूले की जगह हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते? हाँ, वही लगाना है, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, वो यही तो बन जाएगा। इधर देखो ना, ई क्या बताया मैंने, एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। अब मेरे को एनर्जी तो नहीं दे रही, फ्रीक्वेंसी दे रही, यानी कि एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, एच से एच कैंसिल, यानी कि न्यू आ जाएगा सी बाय लैम्डा। डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो रहा है, 3 2 और आंसर आ जाएगा तुम लोगों का 50। अच्छा नैनोमीटर में ही निकालना है क्या? कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेना, मीटर में जो आंसर आएगा उसको नैनोमीटर में चेंज कर लेना। बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इधर देखो ना बच्चे, यहाँ पे मैंने इसको मीटर पर सेकंड, या तो आप इसको एक काम करो, एज इट इज ही रख दो, फिर 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकंड ही रख दो, तो जो आंसर आएगा तुम्हारा वो नैनोमीटर में ही आएगा, ऐसे रख दो इसको। 0.5 इंटू समथिंग आएगा, फिर नैनोमीटर में करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, या तो आप डायरेक्ट ही रख दो, नैनोमीटर में ही आंसर आ जाएगा। अगर आप मीटर में रख रहे हो तो आंसर मीटर में आएगा, तो आपको उसको नैनोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹9 नैनोमीटर। क्लियर हो गया सबको? यस मैम मैम। चैट में जिज्ञासा ने बोला कि दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा इसमें तो कुछ था ही नहीं जिज्ञासा, फॉर्मूला लगाना था बेटा, म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी क्या है? 3 इंटू 10⁻17 नैनोमीटर पर सेकेंड, और लैम्डा क्या है बच्चा? लैम्डा तो निकालना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है? इतनी, तो बस निकाल दो, आंसर आ जाएगा 50 नैनोमीटर, ठीक है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको क्लियर नहीं हुआ? बोलो जल्दी। नो मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। द एनर्जी E1 एंड E2 ऑफ 2 रेडिएशन आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली,
the relation between their wavelength, that is lambda 1 and lambda 2 will be? मैम सी ऑप्शन होगा इसका। सुहानी पहले नहीं बोलना है। चलो बाकी सब निकालो, बाकी सब निकालो, कैसे आएगा? एनर्जी और लैम्डा में कल ही तो कराया था ये वाला, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल कराया था क्या? मैम रिलेशनशिप बताया। मैम इसमें इनका एनर्जी का रेशो 1:2 है, इसलिए इनके लैम्डा का भी रेशो 1:2 होगा, इसलिए लैम्डा 1 = लैम्डा 2 के 2 टाइम्स होगा। देखो आपको पता है E1/E2 लैम्डा 2/λ1 है ना, ये वाली चीज आप लोगों को पता है, बिकॉज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। बोलो हाँ या ना? यस मैम। है ना, तो बस E1 क्या है 25 है, E2 50 है, लैम्डा 2 मुझे नहीं पता है, ना ही मुझे लैम्डा 1 पता है, यानी कि क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 = 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था, ये भी आपका AIPMT में आया हुआ है। कर यस लोगे? मैम, इजी था। इजी था। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी जब भी वो बोल देना तो समझ जाना क्या निकालना आपको, थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। फॉर द फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, अच्छा मिनिमम एनर्जी ऑलरेडी दी हुई है, ग्रेट, मिनिमम एनर्जी दी हुई है बच्चे ऑलरेडी, 4.95 × 10⁻⁻19 जूल। आपको क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द मेटल इज रेडिएटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, कितनी है बच्चा, 3000 एंगस्ट्रॉम। बस मुझे ये बता दो ये कैसे होगा, बेशक आंसर आए ना आए, बस मुझे ये बता दो कैसे होगा। मैम यहाँ पे एनर्जी जो आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉर्मूला बताया था वो लगा के 12400/3000 आर्मस्ट्रॉन्ग करके एनर्जी निकाल लेंगे, फिर एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन = काइनेटिक एनर्जी जाता है, तो वहां से हम निकाल सकते हैं। हो गया सोल्व सबका? क्या बोला राधिका कह रही हूँ, आयशा ने क्या बोला कि मैम आपने जो फॉर्मूला बताया था उससे आप ये निकाल लो, कितना आएगा इसका आंसर, कोई मुझे बताएगा क्या, कितना आ रहा है सोल्व करने पे एनर्जी? 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, लेकिन ध्यान देना बच्चे जो आपका मिनिमम एनर्जी वो जूल में, यानी कि आपको इसको भी जूल में चेंज करना पड़ेगा, है ना? यस मैम। ठीक है, -19 - 4.95 × 10⁻⁻19 जूल, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और एडिशन सेम यूनिट का होता है, ठीक है। जूल में से जूल ही माइनस करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से जूल नहीं माइनस करोगे, राइट। तो आप क्या आ जाएगी, आप लोगों के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। बताओ कैसा क्वेश्चन था? मैम इजी था। इजी था, इजी था तो बहुत बढ़िया, हो जाएगा। मैम आपसे रह में इसलिए अभी इजी लग रहा है। क्या मेरे कराने से इजी लग रहा है? लेकिन ये तो तुम लोगों को भी मतलब दिख ही रहा है आता है। अच्छा घर पे निकालोगे तो क्या लग रहा है, नहीं होएगा क्या? मैम घर पे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ वो थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा ना, एक तुम स्टूडेंट कर रहे हो, एक मैम करा रही है, मैम तो फिर जल्दी जल्दी कराती है ना, क्योंकि मैं आपको आंसर नहीं निकलवाती, मैं आपको अप्रोच बताती हूँ सिर्फ क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपका एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल है और ये नीट जेई में भी आया हुआ है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लिख लिया करो बेटा, जो दिया हुआ है ना न्यूमेरिकल में फिजिकल में जो चीजें तुम्हें दी हुई है उसको लिख लिया करो, फायदे में रहोगे। कितना दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, 7 × 10⁻14 पर सेकेंड, है ना। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। निकालो भैया, कैसे निकालोगे? फॉर्मूला बताओ मुझे जल्दी से, सारे बच्चे फॉर्मूला बताओ। मैम यहाँ यहाँ पे पे HC फिर ब्रैकेट में 1/ν - 1/ν0 = काइनेटिक एनर्जी। 1 बाय नहीं बच्चे ये, हाँ हाँ दिव्यांश बोल बेटा। कुछ नहीं मैम। ठीक है, यही बोल रहे थे क्या? देखो ना यही तो होता है, hν - hν0 = काइनेटिक एनर्जी होता है ना बेटा। यस मैम। तुम वो हाँ तुम वो 1/λ बोल रहे थे न्यू, लेकिन यहाँ पे लैम्डा की तो बात ही नहीं हो रही ना, यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ठीक है।
तो Yes, बस ma'am. क्या करना है, H की वैल्यू रखनी है, C की वैल्यू रखनी है, तुम्हारे पास न्यू की वैल्यू है, तुम्हारे पास न्यू नोट की वैल्यू है, क्या यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? यस मैम। सोच लो, आ जाएगी ना, कहीं पता चले ना ही आए। नो मैम, मैम, तो कैलकुलेशन अच्छा सी, एक सेकेंड, सी नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी, अरे क्या हो रहा है ये, सी नहीं आएगा, ठीक है, बस ये आएगा, ठीक यस है, मैम। हो जाएगा अभी। चलिए, यस मैम। चलो जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। एम्स में आया हुआ है, वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है, रेडिएशन आपको कितनी दी हुई है, मतलब वेवलेंथ कितनी दी हुई है, 2000 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। मैम कितनी बार कराओगे ऐसे क्वेश्चन आप, जल्दी बताओ, एक हैंड रेस करना। देखो अब ये नहीं है कि सुहानी बता रही है, राहुल बता रहे हैं, समीक्षा बता बेटा, वेरी गुड। अच्छा राहुल ने किया है क्या? अच्छा अच्छा, राहुल तो नहीं बताएगा, राहुल बहुत बता चुका। कोई और नहीं, कोई और स्टूडेंट जिन्होंने मेरी कल वाली क्लास ली थी, वो सारे बच्चे बता सकते हैं। आयशा, राहुल, दिव्यांश, सिर्फ 3 बच्चे हैंड रेज नहीं करेंगे, और बोलो। शहजादी आंसर बताओ मेरे को इसका, या योगेश्वरी तुम बताओ, योगेश्वरी, समीक्षा, ट्राई करो। मैम पहले इसमें एनर्जी निकालेंगे। हाँ, घबराना क्यों है, आता है तुम लोगों को, मैम- फॉर्मूला बता दो समीक्षा मैम मुझे। सी ऑप्शन, मैम सी मैम ऑप्शन ही होगा। 12400 से डिवाइड कर देंगे 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग को। 1240, ठीक है। उसके बाद बच्चे एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसके बाद फॉर्मूला बताओ काइनेटिक एनर्जी निकालने का, जल्दी जल्दी जल्दी। मैम नहीं दिव्यांश, समीक्षा से पूछा बेटा। हाँ समीक्षा, मैम E-5 K वेरी काइनेटिक गुड, एनर्जी। वेरी गुड। डरते क्यों, आता है तुम लोगों को। ई क्या है, निकाल लो यहाँ से, जितना भी आएगा भाई बता मैम दो। 6.2। ये कितना आ रहा है सोल्व करने पे, 6.2? यस यस मैम। अच्छा 6.2 यानी कि -4.2, कितनी आ गई काइनेटिक एनर्जी, जल्दी बोलो। 2.2, 2। यस मैम। और मैम, बस 2। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, आपको जूल में निकालनी है ना, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी कि 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाएगा। यस यस मैम। तो तुम लोगों को आता है, तुम लोग हेजिटेट मत हुआ करो। अगर मेरे सामने हेजिटेट हो गए, इसका मतलब तो फिर बाकी टीचर्स के आगे तो तुम बोलते ही नहीं हो। अगर मेरे सामने इतना शर्माते हो तो तुम लोग, ठीक है, बोला करो, है ना। जितना बोलोगे पता तो लगेगा ना बेटा टीचर को कि ये स्टूडेंट को आता भी है नहीं आता है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ हाँ ठीक है जिज्ञासा। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, वही दे रखी है, इसको एक बार पढ़ो। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, मिनिमम एनर्जी निकालनी है आपको। मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। और क्या निकालना बच्चा, मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है, यानी कि आपको निकालना है HC बाय ये लैम्डा नोट भी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस मैम। तो बस लगा दो जो मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है। अगर यही तुम क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखोगे ना, डर जाओगे। आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, फाई निकालना है। एनर्जी कैसे निकालोगे मैम, वही वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, काम करते हैं जो आपने बताया है, 1240 डिवाइड बाय 300 निकाल लो इससे। हम 4.13 आ रही है एनर्जी। 4.13 आ रही है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही होगी ना, तो इसको यस मैम। इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और -5 और काइनेटिक एनर्जी किसमें, 1.68 इंटू 10⁻5। तो ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। देखो इसमें तो मेहनत जाएगी तुम लोगों की। अब 5 आंसर आ जाएगा, H आपको पता है, C आपको पता है, क्या ये निकल जाएगा? यस मैम। क्या ये मैं आपके लिए छोड़ दूं? क्या ये Yes. बच्चा मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके, आगे चलो। क्वेश्चन। हाँ जी बोलो बेटा। मैम मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था मॉलिक्यूल्स वाला। बेटा मैं क्वेश्चंस करा दूं? सुहानी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सप्लेन बाय, हाँ हाँ आइंस्टाइन।
आइंस्टाइन। मैंने कभी मना नहीं किया आप लोगों को क्वेश्चन बताने से। मैं इवन रात को तब तक सोती भी नहीं हूँ जब तक आप लोगों के क्वेश्चन ना सोल्व कर दूं। तो मैं ये वाला भी बता दूंगी, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये तो आप सबको पता है, आइंस्टीन। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच समझ के करना। इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट फॉर 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग इंसिडेंट रेडिएशन द पोटेंशियल डिफरेंस टू स्टॉप द इजेक्शन इज 2 वोल्ट। ध्यान से सुनना, जब आपका वेवलेंथ इतना है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो इजेक्शन को रोकने के लिए कितना लगाया तुमने? 2 वोल्ट लगाया है ना। अब वो कह रहे हैं कि लैम्डा जो है 3000 हो गया है, तो मुझे ये बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा टू स्टॉप द इजेक्शन। जस्ट रेज योर हैंड। मैम ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है टू स्टॉप द इजेक्शन, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है? हाँ, ओके मैम। तो बस अब एक बार बताओ, लैम्डा कम करने का मतलब क्या है? आपने एनर्जी बढ़ा दी। मैम एम आई एनर्जी बढ़ाने का ऑडिबल मतलब नाउ? क्या है? या यू मैम आर इसका ऑडिबल बेटा। आंसर ए है, 2V। नहीं है बेटा 2V, क्योंकि आपने क्या किया? वेवलेंथ को कम कर दिया है ना, 3000 कर दिया है, Greater यानी कि than आपने 2V. एनर्जी बढ़ा दी। हाँ, एनर्जी बढ़ाने का मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने का क्या मतलब है? जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा होगी। अगर वो बहुत ज्यादा होगी तो जो उसको रोकने के लिए, उसके इजेक्शन को रोकने के लिए जो निकल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उसके लिए आपको ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, यानी कि ग्रेटर देन 2V। अभी तो बताया था। मैम काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई तो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप 2V से बढ़ जाएगी। हाँ, आप ये भी बोल सकते हो। मैम एक बार री एक्सप्लेन कर दो। देखो, जो राहुल ने बोला है उसको नहीं एक्सप्लेन कर रही, बाकी उसने भी बहुत बिल्कुल सही बताया है। बोलना मैं ये चाह रही हूँ बेटा, अगर तुमने जो मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट करवाई रेडिएशन, वो 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग है उसका वेवलेंथ, ठीक है? तो तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2V है, या ये मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल 2V है, राइट? जब तुमने वेवलेंथ इतनी कर दी 3000, वेवलेंथ कम करने का मतलब क्या है सुहानी? कि तुमने एनर्जी बढ़ा दी ना। यस मैम। एनर्जी बढ़ाने का मतलब क्या है? तुमने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी इलेक्ट्रॉन्स की, राइट? और Yes. काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा होगी। अब जो निकल रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं, तो इनको रोकने के लिए तुम्हें ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। यस मैम। तो बस आंसर इज व्हाट? डी, ग्रेटर देन 2V। ओके मैम, क्लियर। मैम मुझे Clear? भी मतलब समझ में एक्चुअली वो ग्रेटर देन 2V होगा। हाँ, ये वाला बताओ बच्चे। फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन। फोटो इंसिडेंट लाइट एंड नेचर ऑफ द तो किस पे डिपेंड करता है? आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा कि कितनी जो आपने लाइट को इंसिडेंट करवाया उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और आपने मटेरियल कौन सा लिया हुआ है, ठीक है? कैथोड मटेरियल क्या लिया होगा, उस पर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना, ठीक है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चा? ए होगा। हो जाएगा? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, इसके बाद ये 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 ये 4। कर लोगे? होमवर्क दे दूं ये? यस मैम। यस मैम कर लेंगे। दो अच्छे जो क्वेश्चंस थे मेन जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती थी, वैसे तो आप लोगों को किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आई, वो मैंने आप लोगों को सारे करवा दिए। अब ये तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। तो आज मेरी तरफ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा का पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? आई होप कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोगों को समझ में आया हो। मैम अटेंडेंस। यस मैम, समझ